जय हिंद दोस्तों, मैं निर्भय आपका एक बार फिर से टेक्निकल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ReactJS के अंदर कौन सा फोल्डर किस काम आता है, कौन सी फाइल किस काम आती है। बेसिकली हमने उसका स्ट्रक्चर जाना था। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई एक्सटर्नल मॉड्यूल से एक्सटर्नल पैकेज हमें इंस्टॉल करना हो ReactJS के अंदर, जिसकी मदद से हम कुछ कंपोनेंट को स्टाइलिश बना सकते हैं, कुछ इसमें फीचर्स को ऐड कर सकते हैं, तो उनको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूंगा कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, बिना किसी बर्बादी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कोड एडिटर यूज़ करना होगा या IDE जो भी आप यूज़ कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर BS कोड एडिटर यूज़ किया हुआ है। आप चाहें तो एटॉम या कोई भी IDE ही यूज़ कर सकते हैं, साथ में कोड एडिटर भी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उस बड़ी लोकेशन पर जाना होगा जिस लोकेशन पर आपने वो फाइल बनाई होगी। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ओपन फोल्डर के अंदर जाना है आपको, और वहाँ पर आपको जो भी अपनी फाइल आपकी कमांड से बनाई थी, जो की थी आपकी क्रिएट रिएक्ट ऐप से, तो वो वाला जो प्रोजेक्ट था वो था यूट्यूब रिएक्ट। इसे आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ पर किया हुआ है ऑलरेडी, तो इसलिए मैं यहाँ पर कैंसिल करता हूँ। देखेंगे आप यहाँ पर यूट्यूब रिएक्ट नाम से एक फोल्डर है। ये कैसे, अगर आपके में ये नहीं आया है तो एक्सप्लोरर आप इसे ओपन करने के लिए Ctrl+Shift+E का भी प्रेस कर सकते हैं। आप इसे क्लिक कीजिएगा, ये यूट्यूब रिएक्ट नाम से आपका ये फोल्डर होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ये स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया था। इसमें सबसे पहले जो मैं आज फाइल ओपन करूंगा वो होगी package.json फाइल, जिसमें मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि डिपेंडेंसीज क्या होती हैं। सो जब मैं कुछ एक्सटर्नल पैकेज या एक्सटर्नल मॉड्यूल इंस्टॉल करूंगा, कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करूंगा, तो वो आपकी सीधे यहाँ ऐड होगी विद आपका वर्जन। तो इसे इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी होती है। कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर भी आपको उसी लोकेशन पर जाना है जिस लोकेशन पर आपकी वो प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो देखेंगे आप डी लोकल ड्राइव के अंदर सोर्स फोल्डर है मेरा, सोर्स कोड के नाम से। उसके अंदर एक और फोल्डर यूट्यूब है, उसके अंदर यूट्यूब रिएक्ट नाम से एक और फोल्डर है जो हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। यहाँ पहुंचने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है सिंपली NPM इंस्टॉल के लिए आप आई भी लिख सकते हैं या फिर आप इंस्टॉल भी लिख सकते हैं। अगर आपको ग्लोबली इंस्टॉल करना है तो आप -G का यूज़ कर सकते हैं। ग्लोबली से ये होगा कि इस प्रोजेक्ट के अलावा भी वो कहीं भी यूज़ हो सकता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इस कमांड को अभी फिलहाल ना लिखें और हम जाने कौन सी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपको डिपेंडेंसी बताऊँगा, वो बताऊँगा materialui.com। ये हमारी वेबसाइट है जिसकी मदद से आप अपने कंपोनेंट्स को स्टाइलिश बना सकते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रीडिफाइंड होते हैं, जैसे कि रिएक्ट कंपोनेंट फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट, बिल्ड योर ओन डिजाइन सिस्टम और स्टार्ट विद मटेरियल डिजाइन। सो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करना है। गेट स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर दो जावास्क्रिप्ट के रन टाइम आ जाएंगे, जैसे NPM और यान है। तो आपको NPM यूज़ करना है क्योंकि आपने नोड इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपने यान यूज़ किया हुआ है तो आप यान से भी कर सकते हैं। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल ये वाला जो लाइन है, कमांड है, इसको कॉपी करना है और वापस अपने CMD पर जाके इसको पेस्ट कर देना है। आप चाहें तो यहाँ पर -G लिख के इसको ग्लोबल भी बना सकते हैं। मैं ग्लोबल नहीं बनाऊंगा, तो आप इसे यूं ही रहने दीजिएगा, और जैसे ही आप इसे एंटर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर अपनी फाइल को जो है इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब आप देखिएगा, जैसे ही यहाँ पर ये इंस्टॉल हो जाएगा तो यहाँ डिपेंडेंसी में मटेरियल UI कोर के नाम से एक डिपेंडेंसी यूज हो जाएगी या फिर ऐड हो जाएगी। सो यहाँ पर ये कुछ टाइम लेगा। एक बात याद रखिएगा, ये सब करने से पहले, ये कमांड चलाने से पहले आपका इंटरनेट इनेबल होना चाहिए आपके सिस्टम में। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारी मटेरियल UI कोर की जो डिपेंडेंसी है वो इंस्टॉल हो चुकी है। जैसे ही इंस्टॉल होगी तो आपको यहाँ लिखेगा कंपाइल सक्सेसफुली, और यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग आएगी। अगर ये बॉन्डिंग आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ एरर आ रहा है रेड कलर का ERR, तो ये प्रॉब्लम है। अगर ये बॉन्डिंग आ रही है तो आपने सिंपली सक्सेसफुली वो इंस्टॉल कर लिया डिपेंडेंसी। अब आपको package.json में आपको देखेंगे, यहाँ पर देखिए आप मटेरियल UI कोर और इसका जो वर्जन है वो ये वाला इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अगर आपको देखेंगे आप, यहाँ पर आपको कुछ फॉन्ट मिलेंगे, रोबोटो फॉन्ट। आपको मैंने बताया था आपको इसे कॉपी करना है सिंपली, और यहाँ पर कहाँ जाना है आपको, पब्लिक वाले फोल्डर में आना है और index.html के अंदर जाके यहाँ पर आपको बहुत सारे लिंक ऑलरेडी मिलेंगे और यहाँ पर आपको इसे पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से अगर आपको और भी चाहिए फॉन्ट तो आप इसको भी यहाँ से उठाएंगे, इस वाले लिंक को, मतलब जो भी आपके लिंक होंगे आप वो इधर index.html वाली फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको आइकन्स चाहिए NPM के, मटेरियल UI के, अगर आपको आइकन वाली डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है तो आप सिंपली इसको कॉपी कीजिएगा और सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में जाके उधर ही इसे पेस्ट कर दीजिएगा। तो इसकी भी एक डिपेंडेंसी आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगी इस प्रोजेक्ट के अंदर। जब तक ये इंस्टॉल हो रही तब तक मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मटेरियल UI, अगर आपके में कोई भी डिपेंडेंसी यूज़ हो जाए तो आपको क्या करना है कि आपको सपोज कीजिए आपको app.js के अंदर ये यूज़ करना है, और मैं उसको भी ओपन कर देता हूँ।
ठीक है, इधर आपको यूज़ करना है, मैं इन सबको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इधर आपको अगर यूज़ करना, सबसे पहले आपको वो डिपेंडेंसी इंपोर्ट करनी होगी, तो इंपोर्ट, ठीक है, और उसमें से जो भी आपको इंपोर्ट करना है वो आप लिख दीजिएगा फ्रॉम, और आपको सिंगल कोट्स लगाना है, डबल कोट्स भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना होगा @material, ये सजेशन दे देना चाहिए अब तक, ठीक है, मटेरियल UI कोर। आप जैसे इस पर एंटर करेंगे तो ये आपका इंपोर्ट हो जाएगा। मटेरियल UI कोर में से सपोज कीजिए आपको टेक्स्ट फील्ड यूज़ करना है, तो आप टेक्स्ट फील्ड लिख दीजिएगा और यहाँ पर आके इस टेक्स्ट फील्ड को आप यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। किस तरीके से ये इसके कंपोनेंट्स यूज़ होंगे मैं आपको बता दूंगा, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको आप सेव कर दीजिएगा और फिर जब आप NPM स्टार्ट करेंगे तो आपको चेंजेस दिखेगा। इसी तरीके से आप देखेंगे कि आपका मटेरियल UI का जो आइकन था वो भी इंस्टॉल हो चुका है। ये रहा आइकन्स वाली फाइल भी, आपकी डिपेंडेंसी भी इंस्टॉल हो चुकी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कहीं कुछ मैंने गलत बता दिया तो आप मुझे बता भी सकते हैं। दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे Instagram ID में फॉलो कर सकते हैं, वहाँ मुझसे कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।